हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, असल में वह व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। और आपका जो समय है ना, वो कुछ अस्त व्यस्त करने वाला रहा है आपको। कुछ तो मिसमैनेज हुआ है तुला वालों का। जो करना चाह रहे थे क्योंकि समय ने उतना साथ दिया नहीं, इस वजह से जो करना चाह रहे थे, जो लक्ष्य रखा था आपने, उस लक्ष्य पर फ़ोकस जो था, किसी का तो कुछ कम हुआ, या तो आप उस लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि ग्रहों ने साथ नहीं दिया, या फिर आप थोड़े-से समय की कीमत को पहचान नहीं पाए। अब लेकिन ऐसा नहीं है। जो मई की बात करेंगे इस वीडियो में, मई के महीने में ऐसा नहीं है। मई के महीने में आप अस्त-व्यस्त नहीं होने वाले हैं, वाक़ई में आप व्यस्त होने वाले हैं। कैसे होंगे पूरा डिटेल में बताऊँगा, और क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये भी बताऊँगा। पूरा वीडियो सुनना पहले, अगर अच्छा लगे, यानी कि सटीक बैठे आप पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। तुला वालों के लिए संघर्ष का समय तो था ही, लेकिन मई का जो महीना है, वो आपके लिए अद्भुत है, शानदार है, क्योंकि शुक्रादित्य योग बना हुआ है। शुक्रादित्य जो योग होता है, वो आपके लिए आपके राशि का स्वामी है शुक्र। और देखिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है, वो है सूर्य। अब सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह और राशि और लग्न भी मानकर चलिए इसको। लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लग्नेश या राशिश शुक्र, और सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह सूर्य, यानी कि आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इस मई में। कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां भी बताऊंगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है, तो वो भी बताऊंगा, सुनना। लेकिन मूलतः ये तो समझ लीजिए, अच्छा पॉइंट ये है इस महीने कि शुक्रादित्य योग बहुत अच्छा बना हुआ है। और आप अगर जॉब करते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य है, जिस क्षेत्र में जॉब करते हो, चाहे कोई से भी जॉब करते हो आप, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, शासन के क्षेत्र में हो, या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट में हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हों, सोर्स आपको ये ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो विदेश से रिलेटेड, तो इनके लिए भी, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, मझौले हैं, तो सबके लिए जो जॉब करते हैं, उनके लिए प्रमोशन का योग अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो अभी भी प्रमोशन हुआ है, तो मैं नहीं कहूँगा कि अब तुरंत दूसरे महीने में प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि अप्रैल का महीना लास्ट का जो वीक था, वो थोड़ा बेहतर था। लेकिन हाँ, किसी-किसी के लिए अगर आपके लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति ही खराब हो, तो वो जो सूर्य उच्च के परमोच्च का जो 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है, सूर्य 23 अप्रैल को परमोच्च था, 23-24 अप्रैल को, उसके बाद फिर गजलक्ष्मी योग बना हुआ था, तो बहुत अच्छा था, बढ़िया था। लेकिन कुंडली आपकी अगर कमज़ोर होगी, तो वो फल आपको नहीं भी मिला होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 100% मिला ही है। लेकिन हाँ, गुरु अस्त है, लेकिन शुक्रादित्य योग आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रोफ़ेशनली जो भी हैं आप, आपके लिए अच्छा है। प्रमोशन होना दिखा रहा है। इंटरव्यू के लिए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू क्लियर होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जाकर के कहीं कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हैं, तो ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस करने वालों के लिए भी देखिए ना, बिज़नेस हाउस में ही शुक्रादित्य योग है। बिज़नेस हाउस में जब शुक्रादित्य योग होता है ना, रुके हुए जो बिज़नेस में पड़े हुए पेंडिंग पड़े हुए काम है, वो बन जाते हैं। और जो पाइपलाइन में पड़े हुए थे काम, तो कंप्लीट हो नहीं पा रहा था, अधूरा रह गया था। हर महीना ये सोच के चल रहे थे कि नहीं अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा था। तो वो जो रुका हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ, भटका हुआ जो काम है, वो काम आपका ठीक हो जाएगा। वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बात है। तो ये शुक्रादित्य का फल है आपका। लेकिन हाँ, कुछ माइनस पॉइंट भी है, महानुभावों, माइनस पॉइंट भी है।
राहु मंगल का जो युति संबंध है वो ठीक नहीं है। राहु मंगल का अंगारक योग बनता है, वो ठीक नहीं। गुस्सा बहुत करेंगे, गुस्से की वजह से शत्रु बना लेंगे। ध्यान रखिए, गुस्से की वजह से आप शत्रु बना लेंगे, गुस्सा मत करना। और गुस्से की वजह से अपने आप के शत्रु हो जाएँगे आप। क्योंकि बुध भी साथ में बैठा हुआ है, मंगल बुध का एक ही जगह पर बैठते हैं तो अतिशत्रु होते हैं, वैसे भी ये नैसर्गिक रूप से भी शत्रु ही हैं ये दोनों ग्रह। तो बुद्धि की वजह से जो है ना वो शत्रु बनाएँगे, साथ में बुद्धि की माफ़ कीजिए, गुस्से की वजह से शत्रु बनाएँगे और गुस्से की वजह से आप अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाएँगे, बुद्धि काम नहीं करेगी। इतना तमतमाएँगे ना कि सारा बनता हुआ काम बिगाड़ लेंगे। ये एक माइनस पॉइंट है। तो करना क्या है आपको? गुस्सा नहीं करना है। इस वीडियो को मैं अ, इस हिसाब से बनाने जा रहा हूँ, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बनाने जा रहा हूँ, तो नक्षत्रों पर भी मैं आऊँगा अभी। तो लेकिन मूलतः ये आप समझ लीजिए। अब इसका विस्तार से जो चर्चा है, वो मैं एक और मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ग्रह गोचर को लेकर के विस्तार से उसमें मैंने बताया हुआ है। तो इसमें मैं बात करूँगा ये नक्षत्र के हिसाब से आगे कैसा रहने वाला है। देखिए, चित्रा, रा और री अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो चित्रा है और राशि तुला है, ठीक है? स्वाति यानी कि रू अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, जैसे रूपेश, है ना? और रे अक्षर से, रो अक्षर से, ता अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका नक्षत्र तो स्वाति है और राशि कौन-सी है? तुला है। विशाखा, ती, तू और ते, इन 3 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनका विशाखा नक्षत्र है और राशि तुला है। ठीक है जी? अब बात कर लेते हैं चित्रा वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। बाकी डिटेल में तो मैंने आपको उधर बताया ही, उधर उधर जाऊँगा। लेकिन हाँ, इसमें ये देखिए, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए ये जो महीना है वो शुभ है, बहुत शुभ है। बहुत, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक? इसके बाद जाकर के स्वाति की बात कर लेते हैं। चित्रा के लिए तो अच्छा है, महीना पूरा अच्छा है। स्वाति के लिए देखिए, अब अत्यंत शुभ का योग है, स्वाति के लिए। अर्थात रू, रे, रो, ता, इन 4 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे शादी करना चाह रहे हो, करना चाह रही हो, जॉब करती हो, करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं, हर एक मामले को लेकर के अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन विशाखा वालों को थोड़ा सँभलना है, विशाखा वालों को सँभलना है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ फलादेश किया ना, इसका लगभग-लगभग 80% शुभ फल इनको मिलेगा, चित्रा वालों को। स्वाति वालों को 100% फल मिलेगा, स्वाति वालों को। लेकिन विशाखा वालों को सँभलना है, विशाखा वालों को सँभलना है। कोई भी काम करना हो सोच समझ के कीजिए। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में मत कीजिए। अपने से बड़े-बुजुर्ग जो भी हैं उनसे सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए और फिर उसके बाद जाकर के आप कोई भी डिसीज़न लीजिए। कुछ उपाय हैं, उपाय भी बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कुंडली है ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो आप वास्तव में आपके साथ ये तो मोटा-मोटी तौर पर आपकी लग्न कुंडली मानकर चलिए कि एकदम कमज़ोर है। तो ये जो फलादेश कर रहा हूँ, वो तो ग्रह गोचर के हिसाब से कर रहा हूँ। तो आप पर सटीक भी नहीं भी बैठ सकता है। हाँ, आप अपनी कुंडली डिटेल में अगर चेक करवाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। तो ये तो एक बात होगी। अब मैं कुछ उपाय बताता हूँ, अगर कॉल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय आप सुन लीजिए। उपाय के तौर पर सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन आपको सूर्य की उपासना करना है, शुक्र की उपासना विशेषकर करना है और पूरे साल भर आपको गुरु की उपासना करनी है। शुक्र की उपासना क्या करेंगे? सफ़ेद चीज़ें दान कीजिए, जैसे चावल किया, दही, दूध, चीनी, मिश्री, सफ़ेद कपड़ा, बुक्स, कॉपियाँ, ये सब आपको दान करना है, ये करिए और उसके साथ दुर्गा जी की उपासना कीजिए, दुर्गा जी की, है ना? या तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं आप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ये कीजिए। कैसा लगा आपको?
अच्छा लगा हो या जैसा सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखना है। और मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, तो नीचे लिंक होगा, उस पर जाकर के सोशल मीडिया को भी यानी कि फेसबुक, इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।